मैग्नेटिक मटेरियल्स। 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। पहला होता है डायामैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक और फिर होता है फेरोमैग्नेटिक। जिसमें से हमारे बहुत काम का जो होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक। लेकिन अभी हम शुरू करेंगे डायामैग्नेटिक से, डायामैग्नेटिक मटेरियल से। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मटेरियल में, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, उसके अंदर एटम्स होते हैं। उसके अंदर एटम हो, एटम से बना होता है। और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं और वो खुद भी स्पिन करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिनिंग और रिवॉल्यूशन की वजह से वो खुद भी स्पिन करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं। उसकी वजह से आता है करंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, और मूविंग चार्ज की वजह से क्या आएगा, करंट आएगा। अब करंट आया है तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड आएगी मतलब हर एक एटम अपनी अपनी क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें करंट होता है। करंट कहाँ से आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व भी होते रहते हैं और दूसरा स्पिन भी होते रहते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया, एक मैग्नेटिक फील्ड हर एक एटम का। एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर रहे हैं जिसमें से आई करंट फ्लो हो रही है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। अब हमने पढ़ा होगा कि जब करंट एक लूप में फ्लो हो तब एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाता है उसमें, ठीक है, जो कि हम थंब रूल से जिसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम, जो कि होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मल्टीप्लाई बाई आई। जैसे से ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं, जो कि P इज इक्वल्स टू चार्ज Q इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कैपिटल M। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन थंब रूल बताएगा। अगर हम अपने करंट की डायरेक्शन में हैंड्स को, अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा, और जो कि है M, कैपिटल M, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप। तो इसका मतलब जब भी लूप में अगर कोई करंट फ्लो हो तो उसके पास आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब अगर हम ध्यान से एटम्स को देखें तो एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन्स एक लूप में फ्लो कर रहे हैं, मतलब एक लूप में रन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, और चार्ज जब रन करने लगता है तब हम उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे करंट। तो इसका मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक करंट जो है वो न्यूक्लियस, मतलब जो करंट है एक लूप में फ्लो हो रहा है, उससे क्या हो जाएगा, एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा हर एक एटम का। यानी कि जो लूप है जिसका सेंटर कहाँ पे है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक लूप बनाते हुए एक चार्ज मूव कर रहा है जिसे हम करंट भी कहते हैं। मूविंग चार्ज को ही तो करंट कहते हैं। तो उसकी वजह से एक डायपोल मूवमेंट आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब अगर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ गई मतलब वहाँ पे डायपोल बन गया, यानी कि दो पोल बन गया, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो पोल इसलिए डाइपोल। तो मतलब हर एक एटम में अगर वो, तो ऐसा हो जाएगा फिर एक हर एक एटम एक बहुत छोटा सा मैग्नेट हो जाएगा। तब तो हर एक मटेरियल, क्योंकि हर एक मटेरियल एटम से ही बना होता है, और हर एक मटेरियल में, एटम में अगर वो एक छोटा सा मैग्नेट होगा तो हर एक मटेरियल तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एक एटम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक डाइपोल ज़रूर आएगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल ज़रूर आएगा, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं जो उसमें रिवॉल्व भी कर रहे हैं और स्पिन भी कर रहे हैं, उनकी वजह से भी आएगा, कुछ उनके वजह से भी डाइपोल आएगा, और सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट इफेक्ट होता है वो एक दूसरे से कैंसल हो जाता है, इसलिए हर एक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक नहीं होता। जहाँ पे रिजल्टेंट कैंसल नहीं हो पाता वो मटेरियल जो होता है वो मैग्नेटिज्म शो करता है। यानी कि नेट, एक मैग्नेट, उसमें नेट जो है, नेट इफेक्ट के रूप में दो पोल्स रह जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी कि डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जहाँ पर ज़ीरो नहीं होता, प्रेजेंट होता है, ऐसे ही मटेरियल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और बाकी सारे मटेरियल्स जिसमें नेट मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स का, एक एटम की बात कर रहे हैं हम, एटम्स में आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है
अपने डायपोल मोमेंट इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा कि एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनकी वजह से अगर नेट कोई सा डायपोल मोमेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो आएगा, तब हम उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। उस एटम से बने हुए मटेरियल को, हम मटेरियल एज अ होल की बात नहीं कर रहे, हम एटम्स में नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और अगर ज़ीरो हो गया तो वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। अब देखते हैं डायामैग्नेटिक में क्या होता है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, मतलब एटम्स में कोई एक नेट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है। अब उस मैग्नेटिक मटेरियल में भी हम पहला देख रहे हैं जो कि 3 प्रकार के हैं, डाया, पैरा और फेरो। तो पहला वाला देख रहे हैं हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं, एक ब्लॉक है। अब उसमें ना सबसे पहले हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड बाहर से नहीं अप्लाई किए, कोई मैग्नेट उसके सामने नहीं लाया गया है। तब उसके अंदर जो एटम्स होंगे और उस एटम में जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो रैंडम फैशन में अरेंज्ड होगा, यानी कि रैंडमली सिचुएटेड होगा। तो जिसे हम इस तरीके से शो करते हैं कि जो जो एरो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। जो एरो का जो हेड है वो नॉर्थ है, जो टेल है वो साउथ है। तो ये रैंडम फैशन में अरेंज्ड होगा। अब ये तब की सिचुएशन है जब हम लोगों ने उसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाया है। अब जब हम लोगों ने उन्हें ये जो डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल है उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे ले गए, बी पे, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ प्लेस किया, उसके पास ले गए, मतलब ये इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखे। तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तभी तो डायपोल मोमेंट आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, और फिर वो मूव कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं, रिवॉल्व भी कर रहे हैं, और आ गई एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हो गए, मूविंग चार्ज। तो जैसे ही हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उन पे एक फोर्स लगेगा, मूविंग चार्ज फोर्स, जो कि क्या होता है, F इजिकल्स टू क्यू वी इंटू क्यू वी क्रॉस बी। बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मूविंग चार्ज फोर्स की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की रखी है। तो इस सब की वजह से क्या होगा, जब फोर्स लगेगा तब ये डायपोल मोमेंट क्या होंगे, चेंज होंगे, ये पुल किए जाएंगे। और डायामैग्नेटिक मटेरियल की खासियत क्या है, जब ऐसा सिचुएशन आता है तब उसके जो एटम्स है, उसके जो डायपोल मोमेंट है, वो इस प्रकार अलाइन होते हैं कि वो जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये अपोज करते हैं। वो अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेंगे, अगर वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके एटम्स अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेंगे, उसके डायपोल मोमेंट्स अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेंगे कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये अपोज कर रहे हो, यानी कि रिपेल कर रहे हो। तो उनके अलाइनमेंट में क्या होगा, जो एरो हेड है वो नॉर्थ, जो है वो नॉर्थ पोल के पास आ जाएंगे, है ना। तो यानी कि डायपोल का नॉर्थ पोल हमारे एक्सटर्नल नॉर्थ पोल के नज़दीक आएगा, इस तरीके से ये अलाइन हो जाएंगे ताकि ओवरऑल रिपल्शन अपोजिशन आए। डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स क्या क्या है, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है वो डायमैग्नेटिक नहीं होता, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। लिक्विड ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं होता।